कहते हैं जहाँ दवा भी काम नहीं करती वहाँ कहानी काम आती है। कहानियों की खास बात पता है क्या होती है? वो कभी भी अपना राज नहीं खोलती, कभी भी ये नहीं बताती कि हम भी उस कहानी के एक हिस्से में बैठे हैं। वो धीरे धीरे से हमारे पास आती हैं, अपने किस्से सुनाते सुनाते हमारे चारों तरफ फैल जाती हैं। बड़ी बारीकी से हमारा ध्यान सिर्फ अपने में लगा लेती हैं, और जब हमें लगने लगता है कि सब सामान्य हो गया है, तब एकदम से पलट कर वार करती हैं और हमारी सच्चाई तक को भी कहानी बना देती हैं और हमें अपना किरदार। और आज शायद मेरी बारी है, क्योंकि जिस कहानी का किरदार मैं हूं उसने अपना काम कर दिया। मेरी कहानी भी सबके साथ ही शुरू हुई थी, किसी जंगल में जहां कुछ भी नहीं था, जहां कोई नहीं रहता था, एक कलाकार के अलावा। एक कलाकार, उसकी कलम और कलम से बनी कलाकारी, इनके अलावा और कोई नहीं। उसकी रची हुई कला ही काफी थी उस जगह को सपनों से भरने के लिए। उसने वो बनाई ही इतने प्यार से थी कि वो खुद भी गलती से वहां से निकल ना पाए। लेकिन उसे बनाते बनाते वो इसमें इतना डूब गया कि उसे लगा कि उसकी रचना उससे कुछ मांग रही है, जैसे वो खुद ही अपनी कला को तोहफा देना चाहता हो, जो बस उसी का मुरीद हो। उसने अपनी कलम उठाई, अपनी आंखें बंद की, जिनमें वो बस खुद की ही तस्वीर देख रहा था। बस खुद को ही महसूस करके, खुद के स्पर्श में ही उसकी कलम चलने लगी। जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने एक परछाई थी, उसके घर के पहले सदस्य। उसने अपनी हर काबिलियत और गुण उसको दिया और नाम रखा अश्वत्थ। फिर किरदार पे किरदार बनाता गया। हर कहानी में एक पल आता है जब उसको संभालने वाले आते हैं। सब बिना किसी रोक टोक के अपने घर में घूम रहे थे। समय निकलता गया, किरदारों का एक दूसरे से सामना भी होने लगा था। इसी बीच अश्वत्थ ने एक और किरदार को देखा, अभा। एक अजीब सी आकर्षकता महसूस हुई उसे। और दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए और उनकी बीच की चमक बढ़ती गई। प्यार की झलक उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। सारे किरदार अपने नए घर में नए नए तजुर्बे ले रहे थे। इन्हीं में एक और था, शांत सा। देखता देखता एक दिन काफी दूर निकल गया वो, जब उसकी भी मुलाकात किसी से हुई। ये चीज बड़ी अजीब सी है, दिख रही है सामने ही, लेकिन मिल नहीं रही। कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है। इस वक्त जब रोशनी सी होती है तब दिखाई देती है, तब से पीछा करता हूँ, और जब बस पकड़ने ही वाला होता हूँ तो छुप जाती है। और तो और सब काला हो जाता है। तो ये क्या तुम्हारी वजह से हो रहा है? ये काला सफेद मत करो इसका पीछा करना इसका छोड़ दो। तुम्हारी वजह से वो लाल लाल खाने वाला पेड़ मुझे मिल नहीं रहा। तुम ये खा लो। ये क्या नई चीज है? कहाँ से मिली? इसको ढूंढते ढूंढते काफी कुछ मिला। कुछ चीजें तो पास आ जाती हैं, कुछ काट भी लेती हैं, लेकिन काटा क्यों बताती नहीं। हाँ, मैंने भी एक 4 टांग वाली चीज देखी थी, बड़ी प्यारी थी। मैंने उससे पूछा पानी कहाँ मिलेगा, कुछ बताया ही नहीं। अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। शायद बाबा ने उन्हें चुप रहने को बोला होगा। वैसे मुझे विहान कहते हैं। कौन?
अभी तक तो मैं ही कहता हूँ। मैं वीर। वीर ने पहली बार घर में किसी से बात की और उस दिन उसे एहसास हुआ हमारे अंदर धड़कन नाम की एक चीज भी होती है। फिर एक दिन वीर ने अश्वत्थ और अभा को साथ में देखा। उनके बीच एक अजीब सी चमक थी। उस दिन उसने एक अलग एहसास महसूस किया। और एक दिन उसे भी एक सदस्य दिखी, अलीजा। उसे देख के वो खुद को रोक नहीं पाया और उसके पास चला गया। अलीजा उसको देख के मुस्कुरा गई। वीर अलीजा को देखता गया। हर पल वो उसी एहसास को महसूस करने की कोशिश कर रहा था जो उसने अश्वत्थ और अभा को देखकर किया था। लेकिन वो पल आया ही नहीं। वीर निराश हो गया। एक अजीब सी उथल पुथल मच गई थी उसके मन में। अजीब से सवाल आने लगे। और उसकी इसी उलझन को विहान ने तोड़ा। मैंने कल इसका पीछा नहीं किया, लेकिन फिर भी ये काला रंग आ गया, तो मतलब ये मेरी वजह से नहीं हो रहा ना? तुम कहाँ छुप के बैठे रहते हो? मैं वो लाल लाल खाना भी लेके आया हूँ। इसी की बात कर रहे थे ना आप? कहाँ से मिला? वो इधर नहीं, उधर नहीं। कैसा दिखता है वो? वो बिल्कुल इनके जैसा ही है, और ऊपर से तो वो रोशनी वाली चीज जैसी एक चीज अंधेरे में भी निकलती है। उसका पीछा करने जा रहा हूँ, साथ चलोगे? दोनों के बीच दोस्ती बन गई थी और वीर को अब वो एहसास दोबारा मिल गया था। उसकी मुस्कान लौट आई थी। सब नई नई चीज़ें खोज रहे थे। जैसे कोई बच्चा हर चीज़ को देखता है, वैसे ही उत्साह से हर रचना को परख रहे थे। वहीं अश्वत्थ भी इस जगह से काफ़ी वाकिफ़ हो गया था। अपने में ही मस्त वो अपने घर को अच्छे से परख रहा था। अब यहाँ का जीवन उसे समझ आ रहा था। ताकत को वो महसूस कर रहा था। हर चीज़ उसे खूबसूरत दिख रही थी। हर चीज़ उसे कुछ ना कुछ बनाने का मौका दे रही थी। जैसे जैसे वो राज टटोलता गया, वैसे वैसे वो कुदरत के और करीब आने लगा। अश्वत्थ, जैसा नाम वैसी ही उसकी चमक थी। अभा और अश्वत्थ अब साथ ही रहते थे। कितनी खूबसूरत रात है। रात? ये रचना जब काले रंग से घिर जाती है, उस वक्त को रात कहते हैं। लेकिन ये रात आती क्यों है? क्योंकि ये वक्त हमारे सोने का होता है। इस वक्त आराम करना होता है। मतलब रात को और कोई काम नहीं कर सकते? इतना जरूरी भी नहीं। ये रचना किसी को बांध के नहीं रखती, शायद इसीलिए इतनी प्यारी। इस पानी को देख रहे हो? इसका बस एक ही धर्म है, आजादी। ना तो किसी के कहने पे ये चलता है और ना ही किसी के कहने पे ये रुकता है। सच में यकीन नहीं होता बाबा ने ये केले कैसे बनाई हो। जब सही और गलत में फर्क हो जाए तो कलम खुद चलती है। और अब ये सब हमारे हो, ये रचना और इसका भविष्य। भविष्य? इस वक्त
जिस पल में हम बैठे हैं ये हमारा वर्तमान है, और इससे अगले जो पल आएंगे, इससे अगली सुबह, वो हमारा भविष्य। तो ये भविष्य कैसा होगा? जैसा तुम चाहोगे, जैसा हम चाहेंगे। सही और गलत, अच्छा और बुरा, इनकी पहचान करके ही एक अच्छा भविष्य बन सकता है। और ये सही गलत ये कैसे पता चलेगा? जो कुदरत के हुक्म के पक्ष में वो सही, और जो विरुद्ध वो गलत। हम किसे चुनते हैं, बस इतना सा फैसला हमारे भविष्य का निर्माण करेगा। तो जो विरुद्ध है उसका क्या किया जाए? उसका यहाँ रहने का कोई हक नहीं बनता। किसी महान कलाकार ने कहा है, उत्साह और ज्ञान एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं होते, इनके बीच एक इम्तिहान की दूरी होती है। काल ने भविष्य नाम का एक खिलौना अश्वत्थ के आगे रख दिया। वो शायद इम्तिहान का ही पल था, जहां कुदरत का ही एक रूप उसे परखने आया था। अश्वत्थ ने कुछ ऐसी बातें सुनी जिसका अब तक उसे कोई अंदाजा ही नहीं था। सही गलत, अच्छा बुरा, पक्ष विरुद्ध, और सबसे बड़ा शब्द भविष्य। वो रात उसकी बेचैनी में ही निकली। अब सुबह उसके लिए काफी बदली बदली सी थी। बस उसकी आंखों में विश्वास की जगह शक दिख रहा था, और आज वो कुदरत को नहीं, सही और गलत को ढूंढ रहा था। अब जैसे बदलने का वक्त आ गया था। अब भविष्य की बातें होती थी। यहां सिर्फ सही चीजें रखने के लिए, और फिर कोई मासूम सा किरदार इस इम्तिहान में नाकाम होने का शिकार बने। अश्वत्थ ने वीर और विहान को साथ में देखकर सवाल उठाए। काल की बातों से उसे लगा कि वीर और विहान में जो प्यार है वो कुदरत के खिलाफ है। प्यार सिर्फ अश्वत्थ और अभा में हो सकता है, वीर और विहान में नहीं। ये दोनों उसकी आंखों में गुनहगार लगने लगे। अश्वत्थ को लगा कि इन्हें खत्म कर देना चाहिए, उन्हें रोक देना चाहिए। बातें एक से दूसरे तक गईं और दूसरे से तीसरे तक। रात का समय था। वीर और विहान अपनी कलाकारी में मस्त थे। इस इम्तिहान का असर उन पर ज्यादा नहीं पड़ा था, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ खुश थे। इसी पल में जी रहे थे वो, अपनी वही खूबसूरत सी रचना को और प्यारा बनाने की बातें कर। बहुत सी बातें बची हैं करने को, बहुत पल बचे हैं तुम्हारे साथ बिताने को। आमीन। लेकिन जब याद आता है कि वो कभी पूरे नहीं होंगे, तो मौत के डर से भी ज़्यादा डर लगता है। याद है जब हम नए नए दोस्त बने थे, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था, क्योंकि तब हमारे साथ के पास एक उम्मीद थी बदलाव की, कि आज नहीं तो कल हमारी ये पहचान दुनिया के लिए मायने नहीं रखेगी। लेकिन वो दिन नहीं आया जब हम भी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के चलेंगे, जब हमें भी सबके जैसी इज्जत मिलेगी हमारी पहचान के लिए। मैं थक गया हूँ इंतज़ार करते करते। मुझे अब सच में समझ नहीं आ रहा कि मेरी गलती क्या है। हर मोड़ पे सिर्फ ऐसे चेहरे जो बिना बोले ही अपनी नफरत दिखा देते थे। मैंने फैसला कर लिया था
कि अब घर पे सब बता दूंगा, लेकिन जिस जगह से एक आखिरी उम्मीद थी प्यार की, उसने भी धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मैं एक बार दोबारा हंसना चाहता हूँ, एक बार दोबारा जीना चाहता हूँ, एक उम्मीद के साथ। क्योंकि अब तो उम्मीद ही खत्म हो गई है, तो बचा क्या जीने को। मुझे माफ कर देना, मैंने हार मान ली। जब दवा भी काम नहीं आती तब कहानियां काम आती हैं, लेकिन अगर जख्म ही कहानी ने दिया हो तो उस रात सबका भविष्य तय हो गया था। किसी ने कुछ गवा दिया और किसी ने कुछ खो दिया। जिसके पास ताकत है वही कहानी को आगे बढ़ाता है, फिर चाहे उसका विश्वास सही हो या गलत। इस कहानी को भी ताकत ने आगे बढ़ाया और वही विश्वास ने पहले वीर को, फिर विहान को, फिर कई हजारों को दबा दिया। और आज चलते चलते मेरे आमिर के पास भी आ गया। लेकिन आज तक नहीं बताया कि वीर और विहान की गलती क्या थी, बस सीधा हुक्म सुना दिया। उस रात अश्वत्थ ने काल से इतने सवाल पूछे, काश उस दिन एक सवाल, बस एक सवाल और पूछ लेता कि ये कुदरत ने हमें हुक्म क्या दिया है। शायद इतना पूछ के सारे इम्तिहान पार कर लेते हैं और आज हम सब की कहानियां कुछ और होती। हम विश्वास से जो भी बोलें लोग मान ही लेते हैं। बस यही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद और उनकी सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है।